दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खबर की जो शहरों की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंज रही है। एक ऐसी खबर जो न सिर्फ ईंट पत्थरों की बात करती है बल्कि उन नीतियों, उन सपनों और उस सिस्टम की भी पोल खोलती है जिसके बीच ये सब पनपता है। अगले एक महीने में 6000 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने वाला है। जी हाँ, 6000। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है बल्कि एक ऐसा आंकड़ा है जो सवालों का पहाड़ खड़ा करता है। और ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। अब तक 55 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। लेकिन रुकिए, ये खबर सिर्फ बुलडोजर की गर्जना तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं कई अनसुने सवाल, कई अनदेखी हकीकतें। आखिर ये अवैध निर्माण बने कैसे? क्या ये रातों रात आसमान से टपक पड़े, या फिर इसके पीछे एक लंबा सिलसिला नजरअंदाजी का, भ्रष्टाचार का और सत्ता की खामोशी सहमति का? कितने लोग जिन्होंने इन इमारतों को बनाने की इजाजत दी, कितने कागजात जो इनकी वैधता का दावा करते थे, और कितने अफसर हैं जिन्होंने आंखें मूंद कर इनके लिए रास्ता साफ किया। दरअसल ये मामला है हरियाणा के फरीदाबाद का। और दोस्तों समझिए, जब बुलडोजर चलता है तो वो सिर्फ दीवारें नहीं गिराता, वो गिराता है किसी की मेहनत, किसी के सपने और शायद किसी का भविष्य भी। लेकिन सवाल ये है, क्या हर अवैध निर्माण के पीछे सिर्फ गरीब या मध्यम वर्ग का ही हाथ होता है, या फिर उन बड़े खिलाड़ियों को भी बख्श दिया जाता है जिनके अवैध रिजॉर्ट, फार्म हाउस और आलीशान इमारतें शहरों के बाहरी इलाकों में खड़ी मुस्कुरा रही है? क्या बुलडोजर की ये कार्रवाई निष्पक्ष है या फिर इसमें भी कोई सियासी रंग घुला है? अब जरा सोचिए, 6000 निर्माण, ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि परिवार हैं, दुकानें हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं। शायद कोई दुकान जो किसी की रोजी रोटी का सहारा थी, शायद कोई मकान जिसे बनाने में किसी ने अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी थी। लेकिन अगर ये अवैध है तो कानून का पालन करना जरूरी है। लेकिन क्या कानून सिर्फ बुलडोजर तक सीमित है? क्या वो उन लोगों तक नहीं पहुंचता जिन्होंने इन निर्माण को होने दिया? क्या वो उन नीतियों तक नहीं पहुंचता जिनके चलते अवैध निर्माण फलते फूलते हैं? और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, ये कहानी है हमारे देश के हर उस शहर की जहां अवैध निर्माण और बुलडोजर का खेल सालों से चल रहा है। दोस्तों, एक तरफ विकास की चमक, दूसरी तरफ मलबे के ढेर, एक तरफ स्मार्ट सिटी के सपने तो दूसरी तरफ टूटी फूटी गलियां। आखिर इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ प्रशासन की नाकामी है या फिर इसके पीछे सत्ता की कोई बड़ी मंशा काम कर रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या बुलडोजर की ये कार्रवाई अवैध निर्माणों को रोकने का सही तरीका है या फिर सिर्फ एक तमाशा जो सवालों को दबाने के लिए खड़ा किया गया है? क्या हमें बुलडोजर से पहले उन कारणों पर बात नहीं करनी चाहिए जो इन अवैध निर्माणों को जन्म देते हैं? ये खबर सिर्फ बुलडोजर की गर्जना की नहीं बल्कि उस हकीकत की है जो हमारे शहरों की गलियों में पसरी हुई है। अब देखना ये होगा कि फरीदाबाद के इन 6000 अवैध निर्माणों पर जो ये बुलडोजर चलेगा उसमें सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ही शामिल होंगे या फिर वो बड़े लोग भी होंगे जिन पर अक्सर प्रशासन आंखें मूंद लेता है। आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।